ओके, चलिए सब बच्चे बढ़िया हैं, मस्त। अब शुरू करने से पहले, कल तो हमने कुछ अच्छा पढ़ा था, तो डाउट कोई किसी बच्चे को, वरना आगे बढ़े। गौतम कुटेटा, थैंक यू जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू। नो डाउट, नो डाउट, नॉट येट। ओके, वेरी गुड। और वैसे छोटा मोटा आएगा तो क्वेश्चन में भी कर लेंगे। श्रेयांश अग्रवाल, वेरी गुड, नो डाउट। ठीक है, तो भाई कल हमने क्या पढ़ा था? हमने ये देखा था कि भाई जब क्वेश्चन आएगा तो हमें जो रेशोज, कौन से खर्चे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो हमने सेल्स रेशो में कुछ एक्सपेंसेस का देखा था, कौन कौन से एक्सपेंसेस वेरिएबल जो होते हैं सेल्स रेशो में जाते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस टाइम रेशो में जाते हैं, कुछ है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, वो प्री में जाते हैं, कुछ है जो पोस्ट में जाते हैं, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे, तो उसका हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कंपनी ऑडिट वो पोस्ट में जाती है, और टैक्स ऑडिट वो अपना टर्नओवर बेसिस यानी सेल्स रेशियो में जाती है। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन परचेज रिपीट कर दो। ओके, इंटरेस्ट ऑन वेंडर अनुष्का बोल रही रिपीट कर दो। ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूं। देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स एक टॉपिक है अपना, इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल। ठीक है, ये क्या होता है आप सुनिए मेरी बात। वेंडर तो होता है सेलर। इस पर्सन ने दूसरे पर्सन का बिजनेस परचेज किया है, ठीक है ना, और बदले में बोला है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपीस पे करूंगा। ये 1 करोड़ रुपीस को हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। इस 1 करोड़ रुपीस को हम पीसी बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। अब क्या है, हमने एक अकाउंटिंग ईयर ड्रॉ किया था कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है और ये हमारी डेट ऑफ परचेज है, मतलब सॉरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जिस दिन हमारा कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। होता ये है बच्चों कि हमने यहां से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब है किसी का बिजनेस भी तो हमने यहीं से परचेज किया। मतलब इस पर्सन ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस परचेज कर लिया और बिजनेस चलाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ। और इस पर्सन को जो पेमेंट दिया गया वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिया गया। सपोज करो 1 जुलाई को 1 करोड़ रुपीस पे किए गए विद इंटरेस्ट। 1 जुलाई को विद इंटरेस्ट पे करे गए, विद इंटरेस्ट 1 करोड़ 3 लाख रुपीस पे करे गए। तो यानी 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया गया है सेलर को, यानी वेंडर को। अब ये जो पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट पे किया गया है ना, ये प्री के पीरियड में पे किया गया है, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरेस्ट आप पोस्ट में पे करो, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पे इंटरेस्ट ही पे ना करो, इसके 1 करोड़ रुपए को, जैसे इसको हमें 1 करोड़ रुपीस देने थे ना, इस 1 करोड़ रुपीस को देने के लिए आप एक दूसरा कर्जा ले लो, और वो कर्जा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले लो, तो फिर इस बीच का जो इंटरेस्ट होगा वो फिर पोस्ट में जाएगा। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा बेसिक रूल ये था कि अगर आप वेंडर को पेमेंट दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन से पहले ही दे देते हो विद इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो प्री में ही जाएगा। नाउ क्लियर अनुष्का? ठीक है, गौतम ने भी इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल बोला था, तो मैंने बता दिया। हाँ, गौतम बोल रहे हैं बैड डेट्स बता दो सर। बैड डेट्स का तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा गिवन होता है। मैंने जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर कराए ना, तो 90% केसेस में बैड डेट्स का गिवन होता है कि प्री के बैड डेट्स कितने हैं, पोस्ट के कितने हैं, तो फिर अपन वैसे ही लेंगे। और गिवन नहीं होगा तो सेल्स रेशियो। तो बैड डेट्स में तो बस एक सेकंड की इतनी सी बात याद रखनी है कि नॉर्मली तो वो सेल्स रेशियो में जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हमें प्री एंड पोस्ट दोनों को करना है। ठीक है, और इलस्ट्रेशंस भी अभी करेंगे तो उसमें आएंगे ये पॉइंट। अब चलिए मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ सब बच्चों को। और अब चैट सेक्शन ऑफ है और बच्चे एक बार देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले नया जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्मेट। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो मैं आपको एक पी एंड एल अकाउंट ड्रॉ करता हूँ और उसी फॉर्मेट से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, बुक में भी आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है,
थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, लेकिन क्या दोनों ही फॉर्मेट बहुत इजी है, आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो जैसे बच्चे बार बार ये ना सोचे कि सर ने फॉर्मेट अलग बताया है, बुक में थोड़ा अलग है। इजी है सारा फॉर्मेट, आप कोई सा भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो आपको सेम ही फॉलो करने हैं। तो आप बच्चे एक बात देखें कि जो भी मैं फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ, गौतम बोल रहे हैं कि सर बट कॉर्पोरेट यूज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हाँ हाँ, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही यूज करते हैं, लेकिन कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ वो कॉर्पोरेट के हिसाब से ही बता रहा हूँ। कई बुक्स में फॉर्मेट जो दिया हुआ होता है ना, वो ट्रेडिंग पी एंड एल का दिया हुआ होता है, जो नॉर्मल वाला होता है, ठीक है। और जो हमने फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था, तो वो भी गलत नहीं होता है ना। आप उसको इस तरीके से लेना कि अगर आप अपने खुद के भी कई बार बुक्स में सोल्यूशन देखोगे तो वैसे भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको गलत नहीं लेंगे। जो फॉर्मेट आपको मैं बता रहा हूँ वो ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। और आप को अगर जो फॉर्मेट करना है, अपन पी एंड एल वाला जो फॉर्मेट लेना चाहते हैं, तो आप वो वाला भी फॉर्मेट ले सकते हैं जो अपन कॉर्पोरेट वाला जो यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको कॉर्पोरेट वाला ही फॉर्मेट बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मेट ईजी है बच्चों, हमको सारे ही फॉर्मेट ढंग से करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चे एक बार देखेंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में क्या है, जगह भी लगेगी, कुछ जगह हमको लगेगी, मतलब तो उसके हिसाब से ही आप बनाना। ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉर्मेट बनाते हो तो दिक्कत ये आ जाती है कई बार कि जगह नहीं रहती है कॉपी में, आपने मेरे साथ ड्रॉ कर लिया तो पहले मैं पूरा ड्रॉ कर लूँ, फिर उसके बाद ही आप बनाना, ठीक है। चलिए अब नो चैट्स, ओनली फॉर्मेट्स पे हम फोकस करेंगे। देखिए हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो बनाएंगे कॉर्पोरेट के हिसाब से भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। मैं कॉर्पोरेट वाली बता देता हूँ जो आपको नॉर्मली चलता है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है। यहां हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां हम लिखेंगे बेसिस, यहां हम लिखेंगे प्री, और यहां हम लिखेंगे पोस्ट। तो पर्टिकुलर्स, बेसिस, प्री, पोस्ट। सुने अभी आराम से, बाद में उतारना है आपको। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। क्या हम ये मान के चलें कि ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा? हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर कभी क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। कैसे? सेल्स माइनस COGS, या फिर वर्किंग नोट में अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बना के, तो उसमें तो किसी को टेंशन लेनी नहीं है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट के आगे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ SR, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और प्री का प्री में चला जाएगा, पोस्ट का पोस्ट में चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएगा अदर इनकम्स, में कोई भी इनकम दी हुई हो सकती है, तो वो अदर इनकम्स के नाम से मैं इसको शो कर दूंगा, ठीक है। और अदर इनकम्स जो होगी वो हम किस रेशो में करेंगे, वो एज पर दी क्वेश्चंस करेंगे। 99% क्वेश्चंस में इनकम गिवन नहीं होती है, सिर्फ जीपी गिवन होता है और खर्चे गिवन होते हैं। और फिर भी अगर कोई इनकम गिवन है तो फिर हम उसको उसी हिसाब से करेंगे, उसका बेस हमेशा दिया हुआ होता है, आपको उसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसमें लिख दूंगा कि वो गिवन होती है इसलिए। अब हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना, यहाँ का टोटल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अभी टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम, ठीक है। अब नीचे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले कोई सा भी खर्चा लिखना शुरू कर दो। डेप्रिसिएशन आपने लिख दिया और सैलरीज आपने लिख दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद रेंट आपने लिख दिया, तो डेप्रिसिएशन जाएगा टाइम रेशो में, सैलरी जाएगा टाइम रेशो में, रेंट जाएगा टाइम रेशो में, ठीक है बच्चों। और क्या लिखें हम यहाँ पे? हम यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट लिख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो डिबेंचर इंटरेस्ट कौन से रेशो में जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट जाएगा पोस्ट में, क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट कल भी हमने देखा था, ये किस में जाता है? पोस्ट में जाता है। चलिए, और डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन एक्सपेंस किस में जाएगा? फॉर्मेशन एक्सपेंस भी पोस्ट में चला जाएगा। समझ में आ गया? इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना, कल जो मैंने बताया था। तो मैं आपको एक फॉर्मेट ही इसलिए बना रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, कि आपको पता चल जाए क्या कौन से इसमें आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट फॉर्मेशन एक्सपेंस के बाद है अपना डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर्स फीस किस में जाता है? ये भी पोस्ट में चला जाता है। तो ये तो बहुत बेसिक है, और भी मैं बताता हूँ। सेलिंग एक्सपेंस, ये अपना सेल्स रेशियो में चला जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट और कमीशन, ये किस में चला जाएगा? डिस्काउंट और कमीशन। ये डिस्काउंट और कमीशन जो है ये भी हमारा सेल्स रेशियो में चला जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। करना क्या है, जो भी हमारे को आइटम्स दे रखे होंगे, अच्छा ये हम अभी एक बेसिक ऐसे लिख रहे हैं, बाकी तो आइटम्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे। ओके, ठीक है। और इसके बाद मिसक्लेनियस एक्सपेंस के नाम से अगर मान लो दे दिए हों मिसक्लेनियस एक्सपेंस, तो वो आपको टाइम रेशियो में जाना है। ऑफिस एक्सपेंस दे दें तो भी वो आपको टाइम रेशियो में डालना है। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपेंडिचर कुछ पोस्ट में जाएंगे, अच्छा, और कुछ उसमें चले जाएंगे टाइम रेशियो में। ये टाइम रेशियो वाले हैं। जो पोस्ट वाले हैं वो सिर्फ पोस्ट वाले उसमें लिखे जाएंगे, ठीक है, और सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब एक में तो आएगा नेट प्रॉफिट, तो वो जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कहाँ लिखेंगे हम? यहाँ पे जो अपना नेट प्रॉफिट आएगा। और एक में आएगा नेट प्रॉफिट, हम लिखेंगे पोस्ट वाले में, तो यहाँ तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और एक आएगा कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व हम कहाँ लिखेंगे? इसमें। तो मैं आपको इसमें एरो बना देता हूँ बेटा। कैपिटल रिजर्व ये होगा, नेट प्रॉफिट ये होगा, क्योंकि पोस्ट वाला नेट प्रॉफिट होगा, वो कैपिटल रिजर्व होगा। तो मैंने ये आपके सामने फॉर्मेट बना दिया है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए, तो आप यहाँ से बनाना शुरू करें, और मैं नीचे अभी कर दूंगा जब तक मैं आपके कुछ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो देखता हूँ। एक क्वेश्चन हिमांशी का आया कि सर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बता दें। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी फॉर्म होते समय करती है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या नाम अलग अलग दे रखा है, एक ही मतलब है, क्योंकि हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी यही एज्यूम करते हैं कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, शुरुआत के जो खर्चे हैं कुछ कंपनी के, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएंगे, ठीक है। बच्चे मुझे बता दें, यहां तक आप उतार लें, डन होते ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है बच्चों, कर लिया आपने? ओके, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार ऊपर कर दो, ठीक है, लो बेटा। सब बच्चे अपने नोट्स तैयार रखेंगे जो एमसीसी का कंपाइलर आपको मिला है, और अगर किसी बच्चे को नहीं मिला तो उसको टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, ठीक है। तो आप बच्चों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया होगा बच्चों का? क्योंकि अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे, और बच्चों एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और फिर मंडे को अपन कोशिश करेंगे ये चैप्टर अपना ऑलमोस्ट फिनिश हो जाए, क्योंकि अब एक क्लास मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे को तो ये हो ही जाएगा, है ना। ठीक है सर, अंडर राइटिंग कमीशन बता दो। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है कि जब हम कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो कुछ लोगों की मदद लेती है ताकि वो इशू सक्सेसफुल हो जाए, सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाए पब्लिक के लिए। तो जिन लोगों की मदद लेते हैं उनको अंडरराइटर्स बोलते हैं, और बदले में उनको जो पैसा देते हैं वो अंडरराइटिंग कमीशन होता है, और वो पोस्ट का ही काम है, क्योंकि वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही इशू होते हैं ना शेयर। तो
ठीक है। और ये आपने नोट्स कॉपी में फॉर्मेट उतार लिया होगा, और अब प्रैक्टिस कॉपी में क्वेश्चंस करने, अगर आपने दोनों कॉपी अलग बनाई है तो, वरना ठीक है आपकी इच्छा। चलो अब मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, लेके चलूं क्वेश्चंस पे, हो गया ना सबका? ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा मेरी बात सुनो आप एक बार, कि क्वेश्चन मैं लिख के करवाऊं या मैं समझाऊं आपको और आपको बोलूं कि लिखो 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 और आप बनाओगे, खुद करोगे? मतलब मैं आपको मदद करूं क्या क्वेश्चन करने में? बोलो जल्दी से। आप करेंगे ना? अपन मिक्स में करेंगे, कुछ मैं भी करूंगा आप भी करेंगे, है ना? तो आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कॉपी के साथ सब बच्चे तैयार रहें, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिन बच्चों के पास स्मार्ट कंपाइलर नहीं है ना, वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? किसी भी बच्चे को कोई भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये अगर एमसीसी से आपको कंपाइलर मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अब आप सब चैट ऑफ कर देंगे। चैट चैट मैंने वैसे कर दिए म्यूट पे, कि चलो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात करना चाहता हूँ बच्चों से, ठीक है? मैं आपको खुद बोलूंगा जब आप रिप्लाई करना, जब मैं बोलूंगा ना तभी आप रिप्लाई करना। अभी आप क्वेश्चन रीड करना शुरू करें सब बच्चे, सब बच्चों का ध्यान क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन की जो लाइंस हैं वो आप रीड आउट करें। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द प्रमोटर्स ऑफ ग्लेरियस लिमिटेड, ठीक है ना, took over on behalf of the company a running business with effect from 1st April 2012। तो ठीक है, 1 अप्रैल से बिजनेस को हमने टेक ओवर किया है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 अगस्त 2012, ठीक है? और टोटल सेल्स जो आपको दे रखी है पूरे साल की, पूरे साल की जो टोटल सेल्स है वो 1600 लैक्स है, जिसमें से जुलाई 31 तक की सेल, यानी टेक्निकली रजिस्ट्रेशन से पहले की सेल 400 लाख है, और जीपी रेशियो आपका 25% है। प्रैक्टिस कॉपी बच्चों की तैयार है ना? बिल्कुल। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मतलब कई बच्चों के पास क्या स्मार्ट कंपाइलर नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कॉपी में सबसे पहले लिखो वर्किंग नोट, ठीक है? लिखिए। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। सबसे पहले आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और हेडिंग डालेंगे एमसीसी कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट में टाइम रेशियो लिखो और निकाल के बताओ कितना आएगा। सेकेंड वर्किंग नोट में सेल्स रेशियो, और थर्ड वर्किंग नोट में जीपी का अमाउंट। ये 3 वर्किंग नोट बना लो और जल्दी से बताओ कितना आएगा। फास्ट फास्ट बता दो बच्चों, ठीक है? किसी बच्चे को जोर नहीं आना चाहिए कि सर ने खुद नहीं करा, हमें करवा रहे हैं, ठीक है ना? आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी भाई, मेरी प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। कॉपी में लिखो फास्ट फास्ट, ये सबसे बेस्ट तरीका आपको लगेगा, देखें, है ना? कॉपी में आपको हेडिंग डाल दी है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीसी कंपाइलर, ठीक है? एक तो ये, फिर क्वेश्चन शुरू करना है वर्किंग नोट नंबर 1 से। उसमें आपने टाइम रेशियो निकाल दिया 4/8, यानी 1/2। ये पहला वर्किंग नोट है। सेकंड वर्किंग नोट है सेल्स रेशियो का। सेल्स रेशियो आपने निकाला 1600, अच्छा मैंने 1000 लिख दिया, 1600 की सेल है, 1600 लाख की, जिसके अंदर से आपको सेग्रीगेट करना है 400 और 1200 को। तो आपका जो सेल्स रेशियो आएगा वो 1/3 आएगा। आपके सामने सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वर्किंग नोट आपको बनाना है कि 1600 का 25%, यानी 400 लाख आपका जीपी हो गया। 400 आपका जीपी हो गया। तीन वर्किंग नोट हो गए ना सबको? चलिए बच्चों जल्दी से फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। अब आप बोलोगे फॉर्मेट, फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट फास्ट फास्ट। देखो मेरा फॉर्मेट डन है, मैंने तो फॉर्मेट बना लिया है। ये देखो मेरा फॉर्मेट आपके सामने है। जल्दी से कॉपी में फॉर्मेट बनाएंगे बच्चे, और फॉर्मेट बनाने के बाद सबसे पहले बेटा जीपी बताओ कितना है। सेल्स रेशियो की जगह मैं यहाँ पे अब ऐसे नहीं लिखूंगा, देखो ऐसे नहीं लिखूंगा कुछ भी, सेल्स रेशियो लिखूंगा ना सेल्स रेशियो की जगह। तो फॉर्मेट आपने बना लिया, जल्दी से बताएं।
कि सेल्स रेशियो अपना कितना आया था 1/3। ओके, तो प्री में कितना जाएगा, प्री में कितना जाएगा, जीपी प्री में कितना जाएगा, टोटल जीपी 400 लेके आपको पता है, प्री में कितना जाएगा, बच्चे बोल रहे हैं 100, और पोस्ट में कितना जाएगा, ठीक है। अदर इनकम है क्या क्वेश्चन में, अदर इनकम है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, अदर इनकम है ही नहीं क्वेश्चन में। आप ये क्वेश्चन देखेंगे वापस, कोई भी अदर इनकम नहीं है क्वेश्चन में बेटा, नो अदर इनकम गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो अब हम शुरू करते हैं सैलरीज से। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सैलरीज से जो 69 दे रखी है। चलो आ जाओ, सैलरीज लिखेंगे। सैलरीज के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले टाइम रेशियो 1:2। डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ सैलरी कितनी आएगी, सैलरी का अमाउंट कितना आएगा बेटा, सैलरी कितनी आएगी आप बताएं मेरे को। 2346, बच्चे बोल रहे हैं 2346 आएगी सर, 1:2 का रेशियो है, 2346। बच्चे बोल रहे हैं सर सॉल्व हम करेंगे, आप क्वेश्चन शो कर दो, ठीक है मैं ऐसा भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कैसे शुरू करना है। चलो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये लो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है पूरा, अब आप मुझे बता दो सेकंड वाला किस में जाएगा। चलो बात करते करते सॉल्व करते हैं। रेंट रेट इंश्योरेंस, इसका मैंने आपको बता दिया 2346, और रेंट रेट एंड इंश्योरेंस जल्दी से बता दो अमाउंट, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देखो लिखना भी और मैसेज भी करना है, इतना परेशान तो मैं करूंगा, ठीक है। 816, ठीक है, आकांक्षा का अमाउंट आ गया 8 और 16। नेक्स्ट वाला अमाउंट आएगा 8 और 16, टाइम रेशियो है ना क्योंकि। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, चलो अब आप करो, मैं एक मिनट का साइलेंट रहता हूं, आप ही कर लो, फिर पूछूंगा मैं आपसे नेट आंसर, ऐसा कर लेते हैं। चलो टेस्ट हो जाएगा, क्लास टेस्ट। 2 मिनट दिए मैंने आपको। जिनका भी आंसर आ जाएगा वो मैसेज कर देंगे कि सर हो गया हमारा। तो नेट नेट प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व अलग अलग बताना मेरे को। प्री वाला कैपिटल रिजर्व होगा, ध्यान रखना भूलना मत, पोस्ट वाला नेट प्रॉफिट होगा। बच्चे पूछ रहे ट्रेवलर्स कमीशन, तो ट्रेवलर्स कमीशन माल बेचने के लिए घूमते हैं क्या अपन, बताओ तो सही। सेल्स रेशियो में जाएगा बेटा, है ना। चलो ये टाइम रेशियो, ये टाइम रेशियो, ये टाइम रेशियो, ये सेल्स रेशियो।
ठीक है। अच्छा, धीरज ने तो आंसर निकाल के बता दिया है। प्रांजल, आप क्या बता रहे हैं बेटा? प्रांजल का भी आंसर आ गया है। अच्छा, बाकी के भी लिख दूं? अच्छा, सेल्स रेशियो, बैड डेट्स का भी सेल्स रेशियो, डायरेक्टर्स फीस पोस्ट, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट। ऑडिट फीस का क्या करोगे बच्चों? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कौन बच्चा मुझे बताएगा? क्योंकि गलती यही होगी और कहीं नहीं होगी। ऑडिट फीस के बारे में कौन बच्चा बताएगा? ऑडिट फीस कहाँ जाएगी? ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने तो नोट डाल के पोस्ट में अज्यूम कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है। ऑडिट फीस आप अज्यूम कर सकते हो कि कंपनी ऑडिट, और आप अज्यूम कर सकते हो टैक्स ऑडिट। अब आप बोलोगे कि सर बुक में से हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन क्या होता है कि गलत नहीं होगा, है ना? तो अगर कोई बच्चा टैक्स ऑडिट को, सॉरी यार मैं क्या लिख दिया, हाँ टैक्स ऑडिट अज्यूम करते हो तो आप इसको सेल्स रेशियो में डालोगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है सर, टैक्स अज्यूम किया है सर, सेल्स में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। विशाखा का भी आंसर आ गया है। तो बेटा मैं आपको सबको, एक बच्चों को बात बता दूं। पहले तो आप सब बच्चे मेरे को ये बताएं कि कोई प्रॉब्लम आई है क्या किसी को? अज्यूम कर लिया वो अलग बात है, प्रॉब्लम आई है क्या किसी बच्चे को? नहीं आई है ना? आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आनंद मंगल, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन है ना, देखता हूँ आईसीआई के मॉड्यूल में है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूं पहले, बच्चों ने ट्रेवलर्स कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है ना, हाँ भाई वेरिएबल कॉस्ट है, जितना गुड सप्लाई करोगे उसके लिए बार बार उतनी बार ही जाओगे तो ये सेल्स रेशियो में जाएगा। मेरी एक बात सुने, ऑडिट फीस जो आपके सोल्यूशन में है ना बेटा, वो इन्होंने टैक्स ऑडिट अज्यूम कर लिया तो सेल्स रेशियो में डाल दिया होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इसको कंपनी ऑडिट अज्यूम किया है तो गलत नहीं है, मेरी बात ध्यान रखना, तो कंफ्यूज में मत जाना आप, ठीक है ना? चलो मैं अब आप बच्चों को सोल्यूशन शो करता हूँ। आंसर सबके आगे, रोहन बंसल और कई बच्चों ने आंसर्स दे दिए, मैंने सबके पढ़ लिए हैं और आंसर्स सबके ऑलमोस्ट सेम है, कोई गलत नहीं है किसी के। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ बच्चों, और नमन बंसल का भी आंसर आ गया है, गौतम का भी आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, सबका सही है, कोई गलत है ही नहीं। चलो अब दूसरी स्क्रीन पे आपको मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। ईशा शर्मा का भी आ गया है। ये दे रखा है प्रमोटर्स ऑफ ग्लेरियस लिमिटेड वाला, ठीक है ना? ओके एक सेकेंड। चलो बच्चों आ जाओ इसके सोल्यूशन पे, ये रहा इसका सोल्यूशन। अब आप सब बच्चे देख पा रहे हैं सोल्यूशन आराम से? देखो सबसे पहले आप सब ने क्या किया था, जीपी को सेल्स रेशियो में बांटा था, पहला वाला सबका सही है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोई गलती किसी की नहीं आ रही है ना अभी तक? कोई गलती, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ये लो भाई। अब देखो इस पे आ जाओ, इन्होंने नाम ही क्या लिख दिया, टैक्स ऑडिट फीस। ऑडिट फीस को इन्होंने क्या अज्यूम कर लिया, टैक्स ऑडिट फीस। तो फिर कौन से रेशियो में ले लिया इन लोगों ने, सेल्स के। अगर किसी बच्चे ने इसको पोस्ट में लिखा है तो उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन गलत तो नहीं होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में टैक्स वर्ड नहीं लिखा था ना। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें टैक्स वर्ड नहीं था, तो हमने टैक्स ऑडिट अज्यूम नहीं किया, इन्होंने अज्यूम कर लिया टैक्स ऑडिट। क्या किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है ना? ओके, तो इनका जो सोल्यूशन आ रहा है तो 32.75 और 119.25 आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत? जो ऑडिट फीस है उसी के कारण आंसर में डिफरेंस आ सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कोई भी बच्चे टेंशन ना लें। और इनके वर्किंग नोट्स शो हो चुके हैं, ये वाले। ओके, ये लीजिए बेटा। सर वर्किंग नोट्स पहले बना सकते हैं क्या? बेटा वर्किंग नोट आप बाद में भी बना सकते हो, पहले भी बना सकते हो, जगह अपने हिसाब से आप शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप, मैं उन बच्चों को ढूंढ रहा हूं इसमें
वैसे तो मिले ही नहीं कि किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई भी नहीं है ऐसा जिसको प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्किंग नोट शो कर दो बेटा, जो मैंने आपको वर्किंग नोट बताए थे ना बनाने के लिए वही बना रखे। लो मैं आपको शो कर देता हूँ, आप बोल रहे हैं तो। इन्होंने देखो सेल्स रेशियो निकाल रखा है, टाइम रेशियो निकाल रखा है, ये वर्किंग नोट है इनका, है ना। अब अपन मूव ऑन करें क्या दूसरे क्वेश्चंस पे, अगर आप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये वर्किंग नोट से मैं वापस आ रहा हूं, और कई एक बच्चा में इसको सवाल कर रहा है कि सर हम टोटल कॉलम शो नहीं करें तो। बेटा अगर आप ये कॉलम शो नहीं करते हो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, डन। सर some things I got confused. गौतम टेल मी, कौन सा कंफ्यूजन आपको रह गया, कौन सी चीज में कंफ्यूजन है। सर इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कैसे निकाला। बेटा नेट प्रॉफिट तो बहुत आसान है ना, इस 300 में से ये सब डिडक्ट कर दिए ना इन लोगों ने, ये जितने भी चीजें हैं ये सब डिडक्ट कर दो, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बच्चे बोल रहे सर अलोकेशन की जगह हम रेशियो लिख दें क्या। बिल्कुल, आप यहाँ लिखो 1/3, 1/2, 1/2 ऐसे लिखो ना, क्या दिक्कत है, आप वो लिख दो। सर ट्रैवलर कमीशन ऑफिस एक्सपेंस, बेटा आपको याद हो तो मैंने देखो फॉर्मेट में है ना आपको एक चीज़ बताया था। देखो अभी ऑफिस एक्सपेंस तो मैंने यहाँ लिखा था ना बेटा, ये देखो ऑफिस में एक्सपेंस, और मैंने क्या लिखा था, टाइम रेशियो। और ऑफिस का एक्सपेंस जो होता है वो, ऑफिस का जो खर्चा होता है ना बेटा, वो तो आपको पता है ना सेल से थोड़ी चलता है। एम्प्लॉइज जो अपना काम कर रहे हैं बैठ के, बैक ऑफिस का काम कर रहे हैं कोई भी, वो तो अपना टाइम रेशियो में ही जाएगा ना, सेल्स में थोड़ी चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो सोल्यूशन बनाया था इसमें मैंने आपको नेट प्रॉफिट तो ये वाला बताया था, तो आप इसमें जब आपका ये सोल्यूशन चलता है तो बेटा आप ऐसे भी तो कर सकते हो, यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट और उसके सामने ये अमाउंट लिख दो, यहाँ लिखो कैपिटल रिजर्व और उसके सामने ये अमाउंट लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बच्चे जो मेरे को मैसेज कर रहे हैं मैंने उनका बता दिया है कि कैपिटल रिजर्व लिख के ये वाला अमाउंट लिख दो, नेट प्रॉफिट लिख के ये अमाउंट लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, छोटी छोटी बातों में क्या दिक्कत है। ठीक है, मोनिका बोली सर ऑडिट फीस वाला रिपीट कर दो। बेटा ऑडिट फीस वाला नथिंग, कुछ भी नहीं है। देखो आपको जब मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना अभी, इसमें आपको देखो यहाँ लिखा था ऑडिट फीस, ठीक है। और इन्होंने ऑडिट फीस को यहाँ पे अज्यूम किया है, यहाँ पे अज्यूम किया टैक्स ऑडिट फीस। मतलब जब इन्होंने खुद ही वर्ड यूज कर दिया टैक्स, तो सेल्स रेशियो में जाना था। आप ओनली ऑडिट फीस लिख के पोस्ट में डाल सकते हो और नीचे नोट कर सकते हो कि हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी तो हमने इसको कंपनी ऑडिट माना है और हमने इसको पोस्ट में डाल दिया। ठीक है मोनिका, तो इसमें आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चे अपन आगे बढ़ें क्या। अब देखो आईसीआई में क्या है लिखा है, ये आईसीआई में जब ये सेम क्वेश्चन है ना तो यहाँ टैक्स ऑडिट लिखा है, और अपने एमसीसी के कंपाइलर में है ना ये ऑडिट फीस लिखा है। तो जब आईसीआई में अगर ये टैक्स ऑडिट लिखा है तो फिर तो हमको इसको सेल्स रेशियो में डालना है। अगर ओनली ऑडिट लिखा होता तो फिर हमारी अजम्पशन चलती है, मैंने आपको ये कल भी बताया था। तो आप छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज ना हो कोई भी बच्चे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, चलें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये तो हो चुका है सबका, क्योंकि अपने पास फिर टाइम नहीं रहेगा आज। ओके ठीक है, देखो अब आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, और मैं चैट्स ऑफ कर रहा हूं, चैट अभी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप मैसेज ना करें। तो इसमें देखें आप, इसमें क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन रीड आउट करना है बच्चों को कि स्नेहा लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है। कब इनकॉर्पोरेट हुई है स्नेहा लिमिटेड, 1 जुलाई को। अरे 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेट हुई है स्नेहा लिमिटेड, और इन्होंने अतुल सन्स का बिजनेस एक्वायर किया है 1 अप्रैल 2013 से, और टोटल सेल 24 लाख है, जिसके अंदर से 480 की सेल्स शुरू के 6 मंथ्स की है,
और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 390,800 और बाद के कंपनी के खर्चे दे रखे हैं। ठीक है, एक बार मेरी बात सुन ले, आप लोग जल्दीबाजी ना करें इसको करने की, एक बार मेरी बात सुने। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें टाइम रेशियो बता देता हूं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में पहला वर्किंग नोट जो टाइम रेशियो है ना, चलो आप बता दो, जल्दी से बताओ, फिर आप बताना चाहते हो तो टाइम रेशियो बताओ जल्दी से कितना होगा। पहले तो अकाउंटिंग ईयर चेक कर लो, आप अकाउंटिंग ईयर चेक कर लेना, आप मार्च में खत्म हो रहा है ना, ठीक है, आप टाइम रेशियो बता दो जल्दी से। सबने बता दिया टाइम रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम रेशियो बच्चे बोल रहे हैं, सब बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर टाइम रेशियो है ना 3/9 आएगा, तो मैं 3/9 को जो टाइम रेशियो है उसको 1/3 भी तो लिख सकता हूं। सबसे पहले टी आर 1/3, टाइम रेशियो आ गया 1/3। अब मैं आपको पूछता हूं बच्चों को सेल्स रेशियो, मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम दे सकता हूं क्योंकि फिर अपन क्लास का टाइम हो जाएगा। जल्दी से मेरे को सेल्स रेशियो कोई बच्चा बता सकता है? सेल्स रेशियो कोई बता सकता है क्या? मैं भी तो देखूं सेल्स रेशियो कैसे निकालोगे आप। अगर आप मेरे तरीके से निकालोगे ना तो सेल्स रेशियो निकाल सकते हो आराम से। मयंक शर्मा का एकदम परफेक्ट है सेल्स रेशियो, मैं भी बताऊंगा नहीं कि कितना आएगा, लेकिन मयंक का सही है सेल्स रेशियो। ऋतिका आपका आंसर समझ नहीं आया मेरे को बेटा। आर्यन अग्रवाल का भी एकदम सही है सेल्स रेशियो, धीरज का भी सही है। रोहन आप सेल्स रेशियो को थोड़ा, आपने बड़ा अमाउंट लिखा है ना, उसको काट पीट के बताओ कितना है। आशीष गलत है बेटा, लेकिन मैं बताता हूं अभी। दृष्टि अग्रवाल आपका भी सही है, मेरे को जितना लगता है भाई, मैंने भी सॉल्व नहीं किया, मैं भी कराता हूं। ठीक है, अजय सैनी का सही है, विशाखा का सही है, रोहन का भी सही है, अब सही आ गया रोहन का। ठीक है, ईशा ने अमाउंट सही बताया है, शिया का सही है और आकांक्षा का सही है। अब सुनो मेरी बात, ठीक है ना। हर्षिता मैं बताता हूं, ठीक है, देखिए आप देखो एक बार सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा, जल्दी से एक बार आप इधर सोल्यूशन देखो, आप इधर ध्यान दो। आप एक बात मेरे को बताओ, जो पूरे साल की जो सेल्स है, जो पूरे साल की जो सेल्स है वो इसमें कितनी दे रखी है? 24 लाख, 24 लाख रुपए की सेल पूरे साल की आपको दे रखी है। ठीक है, नमन बंसल का सही है। और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम इसमें दे रखा है वो दे रखा है 1 जुलाई, जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। लेकिन इसमें ये बोल रखा है सेल्स के लिए बेटा कि शुरू के जो 6 महीने की सेल है ना वो 480 है। तो मैं आपको यहां दूसरा पेन यूज करके बता देता हूं भाई कि शुरू के 6 मंथ्स का मतलब हो गया, अगर 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस शुरू होता है तो शुरू के 6 मंथ्स का मतलब हो गया 30 सितंबर। तो 30 सितंबर की जो सेल है वो कितनी है बेटा? 6 महीने की सेल कितनी है? 480। 6 महीने की सेल 480 है, जिसमें प्री के भी महीने आ गए, पोस्ट के भी आ गए। शुरू के 6 महीने की सेल 4,80,000 है, तो प्री की सेल कितनी हो गई बताना एक बार। प्री की सेल कितनी हो गई? प्री की सेल कितनी हो गई? अगर शुरू के 6 महीने की सेल भाई 480 आ रही है, 480 शुरू के 6 महीने की सेल आ रही है, सब बच्चों का सही आ रहा है, 240 हो गई सर प्री की, क्योंकि 6 महीने की सेल 4,80,000 है, तो 3 महीने की कितनी होगी? 240। तो ये 240, तो यहां की सेल कितनी होगी? 240। अच्छा, 24 लाख यानी 24 लाख में से 240 तो हटा दो, मतलब पूरा का पूरा 480 हटा दो आप तो, और फिर बाकी के इस टाइम की सेल बता दो कितनी आएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत आसान है। अब मेरे को आप 21,60,000 आ गई, वेरी गुड, ओके 2160। अच्छा पूरी आ गई ना, लेकिन 2160 तो ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर मेरे को तो नहीं आया समझ में, एक बार वापस बता दो। है कोई बच्चा? मैसेज करो, शर्माओ मत, मैं नाम नहीं लूंगा, आप इस चीज की चिंता मत करो। मैं किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कोई इंसल्ट नहीं होगी, आप इसका टेंशन ना लेना। बट अगर आ गया है फेयरली तो ठीक है। तो मैं एक बार है ना थोड़ा सा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको मैं थोड़ा सा तरीके से बता देता हूं क्या करना है इसमें। देखो इधर आ जाओ, मैं बता देता हूं, चलो कोई बच्चा नहीं भी बोल रहा तो भी बता देता हूं। आपकी अगर आप प्री और पोस्ट लिखोगे ना, तो प्री में अप्रैल मई जून 3 महीने आते हैं, और यहां आता है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च।
ये तो पहले एक तरीका आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 24 लाख रुपए की टोटल सेल है, जिसमें से 6 महीने की सेल अलग है और 6 महीने की अलग है। तो शुरू के 6 महीने की सेल कितनी है? 480। 24 लाख में से शुरू के 6 महीने की सेल कितनी है? 480। तो बाकी की सेल क्या है? कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? कैलकुलेटर आ गया, ये आ गया। अगर मैं 24 लाख में से 1 2 3 4 5 उसमें से 4,80,000 माइनस कर दूंगा तो 19 20 आ जाएगा, 19,20,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाए तो यहाँ आ जाएगी 19,20,000 रुपये। तो ये तो पूरे के पूरे पोस्ट में चले गए। ये वो 6 महीने हैं जो यहाँ से यहाँ तक कवर होते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक की सेल कितनी है? 19,20,000। आप बच्चे देख रहे होंगे। और शुरू के 6 महीने की सेल 480 है। शुरू के 6 महीने कौन कौन से हैं? 3 तो ये हो गए भाई, और 3 ये हो गए। तो यहाँ की सेल कितनी हो गई? 240 भाई, 6 महीने की आधी, और यहाँ की कितनी होगी? 240। देखो कितना सिंपल तरीका है। अब आप टोटल सेल निकाल के बता दो प्री पोस्ट की, तो यहाँ की तो 2,40,000 आ जाएगी, और यहाँ 21,60,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, फिर बचा 24 और 216। फिर इनको भी अगर आप ऐसे उड़ाते जाओगे ना, जैसे 24 और 216, 216 का आधा 108, 24 का आधा कितना होता है? 12 भाई, 12 का आधा कर लो, कितना होगा भाई? 6। मैं इजी सिस्टम बता रहा हूँ, एक बार में भी अपन काट कर सकते हैं। 54। अब 6 और 54 को भी उड़ा दो, 6 का आधा 3, 54 का आधा 27। अब ये 3 की टेबल से भी इसको भी उड़ा दो, तो 1/9 सेल्स रेशियो। अब है कोई बच्चे को प्रॉब्लम? मेरे को बता दें। आयुषी बोले सर डायरेक्ट 24 की टेबल से जा रहा है। हाँ आयुषी जा रहा है, 12 से भी चला जाएगा, लेकिन क्या है कि ठीक है, बच्चों को बच्चे बन के हम बता दें थोड़ा सा। सब बच्चों को आ गया, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे मेरे को, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्लास खत्म करनी है भाई। सर ऐसे भी ले सकते हैं ना कि पहले 6 महीने की 1/4 है, नेक्स्ट। हाँ भाई मयंक, ये मैथ्स वाले बच्चे दूर रहे मेरे से, ले तो आप सकते हो। कर सकते हो आप लोग भाई। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रॉब्लम ना है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जल्दी सी। डायरेक्टर्स फीस कहां लिखोगे? पोस्ट में। बैड डेट्स कहां लिखोगे? सेल्स रेशियो में। कुछ नहीं दिया हुआ तो करके बताओ जल्दी सी। एडवर्टीजमेंट का नहीं बताऊंगा मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे हैं ना अपनी खुद का माइंड यूज करके कर रहे हैं। और इसमें 2,000 पर मंथ भी कुछ है, कुछ दे रखी है, कोई बात है 2,000 पर मंथ। मैं देखता हूं क्या करते हैं बच्चे। जल्दी से लिख के और सोल्यूशन करके मेरे को नेट आंसर बता दो। धीरज बोला डोनेशन, चलो डोनेशन का बता देता हूं। डोनेशन तो क्या होता है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद का ही खर्चा है। कंपनी डोनेशन दे रही है ना अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पोस्ट के पीरियड में दे रही है, प्री के पीरियड में नहीं दे रही है। हम ये मानेंगे ये पोस्ट का ही खर्चा मानेंगे, क्योंकि कंपनी की बुक्स में डेबिट जो हुआ है डोनेशन वो रजिस्ट्रेशन के बाद हुआ है। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों माना? बेटा वैसे तो ऐसा होता है, ये परफेक्ट बात है, फिर भी अगर अजम्पशन लेंगे तो पोस्ट की ही लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, प्री की नहीं लेंगे। प्री में डोनेशन नहीं दिया, अभी कंपनी एग्जिस्टिंग न्यू डोनेशन देना शुरू कर दिया, और इसमें लिखा हुआ है डोनेशन पॉलिटिकल डोनेशन गिवन बाय कंपनी। ऐसा तो नहीं लिखा कि हमने पहले जिसका बिजनेस एक्वायर किया था उसने डोनेशन दिया है, तो कंपनी तो पोस्ट में जाएगी। विशाखा बोल रहा है सर उसमें लिखा है कंपनी, और अजय भी। अरे बाप रे, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो तो बच्चे पहले से मेंशन करके बैठे हैं, मतलब पता करके बैठे हैं। वेरी गुड। चलो एडवर्टीजमेंट का बता दो। एडवर्टीजमेंट का किस में जाएगा? आदेश का आंसर एकदम सही आया है, नमन का गलत है, जानवी का सही है। बच्चों ने तो नेट प्रॉफिट भी बता दिया और रिजर्व भी बता दिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है ना, इसमें तो क्या दिक्कत है? ये तो मत पूछो, पोस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। प्रीलिमिनरी पोस्ट में जाएंगे बेटा, ये ना पूछो, ये तो सब बच्चों को पता है। और ठीक है धीरज, ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया? इतना तो टोटल प्रॉफिट ही नहीं है धीरज, एक अमाउंट सही है दूसरा गलत आ रहा है आपका। डोनेशन किस में आएगा? डोनेशन तो अभी मैंने बताया ना पोस्ट में आएगा बेटा, क्योंकि गिवन बाय कंपनी है ना।
विशाखा का आंसर सही है। धीरज आप एक बार कैलकुलेशन चेक करो यार, आपका एक आंसर तो सही है, विशाखा का सही है, आरुषि मेहती का एकदम सही है, धीरज का हाँ अब आया है सही। धीरज आपका दोनों आंसर सही है, ठीक है धीरज। प्रांजल के एकदम दोनों आंसर सही है, ठीक है प्रांजल। हो सकता है एक दो बच्चों ने ऊपर और आंसर दे दिए भाई, बहुत सारे मैसेज आते हैं। अमन का एक आंसर सही है, दूसरे की कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि उसने किया सही है तरीका लेकिन कैलकुलेशन गलत है, तो अमन एक बार देख ले। सौरभ का सही है, सौरभ का सही है। सर एडवर्टीजमेंट टाइम रेशियो में होगा ना? यस, क्योंकि वो मैं आपको क्या बताऊं, इसमें खुद ही टाइम का बेस दे रखा है, खुद दे रखा है ना, 2000 पर मंथ हमने खर्चा किया है, तो फिर 3 महीने प्री में डाल दो और बाकी के 9 महीने पोस्ट में डाल दो, तो 6000 और 18000 आ जाएगा। चलो और बोलो। आर्यन का सही है, रितिका का गलत है बेटा, क्योंकि आपने मेरे को लग रहा है एडवर्टीजमेंट को है ना सेल्स रेशियो में डाल दिया। देखो बेस दे रखा है इसमें, मैंने तो कल भी आपको एक बात बोली थी। काफी इजी चैप्टर है सर, ये तो जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन बेटा, इजी है, बच्चे थोड़ा बहुत खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, वरना तो बहुत इजी है। नहीं सर टाइम रेशियो में ही लिया है, तो रितिका आप चेक करो बेटा क्यों गलत आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी दूंगा एक दिन पेपर लाके कि अभी जो लास्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन आया है ना प्री पोस्ट का, जो नवंबर 20 का क्वेश्चन आया है, मैं आपको शो करूंगा। ये एक बार 2-3 क्वेश्चन हो जाए कि वो क्वेश्चन मैं यहीं सॉल्व कराऊंगा। जो चैप्टर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं उसके लास्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन ना लें। गौतम का सही है, गौतम खुटेटा का सही है। गीतांशी, ओ गीतांशी घर आना पड़ेगा बेटा, गलती कर रहे हो। ईशा की कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है, आसपास है आंसर, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा वो मैं आपको स्क्रीन पे लिख रहा हूं, 181240 तो और 360 कैपिटल रिजर्व है और ये नेट प्रॉफिट है। और जल्दी जल्दी मैं आपको अमाउंट बता देता हूं, फिर अपन को क्लास भी वाइंड अप करनी है आज की, आपकी नेक्स्ट क्लास भी लेट हो रही होगी। मैं आपको जल्दी जल्दी लिख देता हूं और बच्चे फिर ट्राई करेंगे जिनका आंसर नहीं आया। ये पोस्ट में, ये सेल्स रेशियो में, ये टाइम रेशियो में, क्योंकि ये 2000 पर मंथ गिवन है, सैलरीज टाइम रेशियो में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में, और ये भी पोस्ट में, और आपका आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है ना बेटा। राधिका अग्रवाल का आंसर सही है, अभिषेक शर्मा का भी सही है, ठीक है बेटा, ओके। तो खत्म करें इसको फिर आज। एक क्वेश्चन जल्दी से अगर आप मेरे को छोड़ दो तो होमवर्क दे दूं क्या, क्योंकि कल संडे है। संडे का पहले मतलब तो ये है कि थोड़ा रेस्ट करना आराम से और थोड़ा रिवाइज भी कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन थोड़े हार्ड दे देता हूँ, ताकि अगर आप परेशान हो गए तो फिर बढ़िया है। चलो, तो जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है ले लें इसका, ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ना, मेरी बात सुने। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली सेल्स रेशियो में जाता है, लेकिन बेस दे रखा हो तो फिर टाइम रेशियो में, या वो जो दे रखा है उसमें। अब आप मेरी बात सुनो, एक बार जल्दी से सुन लो मेरी बात। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आईसीआई का दिखाया है ना 1, ये वाला आपका होमवर्क है, और ये सब बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी बात सुनो पहले, तो आप ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी आप शुरू हो जाओ वापस, मेरी बात सुनो। ये वाला क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें जीपी कहां पे है। सब बच्चे सुन ले ढंग से, इसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और अगर आप ये सारे नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे प्लस कर दोगे ना, सारे सब खर्चे नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर देना, आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। भाई ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चे माइनस करते हैं तो नेट आता है, नेट में सारे खर्चे प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है क्या, पहले तो ये बताओ। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन होमवर्क है, सही है ना, कर दे दूं ना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है मैंने बता दिया। अब फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, या फिर रात को 9 से 10 के बीच में मैसेज कर देना। लेकिन यही होमवर्क है, आगे के क्वेश्चन ट्राई मत करना बच्चों, उसमें दिक्कत आ सकती है। मोहित बोल रहा है सर ये क्वेश्चन नंबर 8 है एमसीसी कंपाइलर का। हाँ थैंक यू मोहित, ये तो आपने थोड़ा हेल्प भी कर दी, मैं वरना ढूंढना पड़ता। क्वेश्चन 8 एमसीसी कंपाइलर। जिन बच्चों के पास आईसीआई का मॉड्यूल डाउनलोडेड नहीं है पीडीएफ, तो एमसीसी कंपाइलर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब हम विदा ले लें आपसे,
पहले तो एक सेकंड में जल्दी से बता दो कि सबको बढ़िया लगा क्लास, क्वेश्चन वोश्चन कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, ओके, चलो सबके पॉजिटिव रिप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक यू, मेरे को बड़ी अच्छा लगा। तो अब मंडे को मिलते हैं, एक दिन आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करता हूँ, और आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होमवर्क आपके सामने है, वैसे तो आप सारे क्वेश्चन रिपीट कर लेना एक बार ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर।